हाँ जी। पीपीटी देख पा रहे हैं। हेलो। जी। हाँ। देख पा रहे हैं। बात कर रहे थे WNW की कि ये दिशा हमारे डिप्रेशन को हटाती है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। बहुत सारे लोग जो मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनमें हमने देखा कि एक फोबिया हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। तो ये दिशा फोबिया को भी रिप्रेजेंट करती है। ये दिशा, जैसा हमने जाना, कि हमारे मस्तिष्क में से बुरे विचारों को लेट गो कराती है। चल छोड़ यार, ये भावना हमें देती है। जब इस प्रकार के विचार अगर हम दिमाग से नहीं निकालें, या किसी बुरी घटना के जो विचार होते हैं हमारे मन में, अगर हम उनको नहीं छोड़ें, नहीं निकालें, तो हमारी टेंशनें बढ़ जाती है। जब व्यक्ति अपने मन के उद्गार किसी को नहीं बताता है, तो भी वो दिमाग में घर कर जाते हैं। और जब विचार दिमाग से बाहर नहीं निकलते हैं, अंदर ही अंदर घर करने लग जाते हैं, तो उससे थायराइड जैसी समस्या हो जाती है। तो ये वो स्थान है जो महिलाओं में अक्सर थायराइड जैसी समस्या दे देता है। जीवन में जो स्ट्रेस होता है, या मूड खराब रहने वाली जो समस्या होती है, वो इसी दिशा से देखी जाती है। तो ये दिशा हमारे दिमाग से बहुत बड़ा संबंध रखती है। और दिमाग ही वो स्थान है जो हमें जीवन में खुशियां देता है, या खुश रहने के तरीके बताता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? यस सर। अगली दिशा जी के रूप गुरु। में आता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जो है, जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, वायुदेव इस स्थान के अधिपति देवता होते हैं। और ये जो दिशा है, ये हमारे जीवन में हमें सपोर्ट सिस्टम देती है। किस समय, आज समाज में हमें हर जगह, हर काम के लिए, हर अवसर पर सहारे की जरूरत होती है। एक दूसरे की सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जीवन में जो सहयोग का जो पार्ट है, वो पार्ट इस नॉर्थ वेस्ट दिशा से देखा जाता है। ये दिशा हमारे बैंकिंग सिस्टम को दर्शाती है, क्योंकि बैंक भी एक तरीके से हमारे जीवन में सपोर्ट का काम करता है। जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है, या अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता पड़ती है, उस समय बैंक हमें सहारा देता है। तो इस दिशा से बैंकिंग भी देखा जाता है। यही वो दिशा है जो हमारे जीवन में डेब्ट्स को देखते हैं, कर्जे को दर्शाती है। इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति के जीवन में कर्जा बढ़ने लग जाता है। यही वो दिशा है नॉर्थ वेस्ट, जो हमारे जीवन में लीगल इश्यूज दिखाती है, कानूनी दाव पेच में व्यक्ति फंस जाता है। ये वो दिशा है जिससे हम बेटी का ससुराल देखते हैं। किसी लड़की के मायके का घर देख करके उसके ससुराल के सुखों की गणना कर सकते हैं। और ये गणना कराने वाली जो दिशा होती है, वो नॉर्थ वेस्ट होती है। इससे अगली जो दिशा आती है, वो आती है NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये दिशा हमारे अट्रैक्शन की दिशा है, एक आकर्षण देती है। यहां से वाटर एलिमेंट की दिशाएं शुरू होती है। पानी जो है,
हमारे जीवन में, हमारे शरीर में आकर्षण का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। जो जिन लोगों के शरीर में पानी की कमी होती है या बॉडी में पानी कम होता है, तो व्यक्ति का आकर्षण खत्म हो जाता है। इस दिशा का दोष हमारे शरीर का, हमारे चेहरे का, हमारे व्यापार का आकर्षण घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। इस दिशा का दोष जो होता है वो व्यापार में इस प्रकार की समस्या देता है कि ग्राहक आता है, सामान देखता है, मोल भाव करता है, लास्ट में कहता नहीं, जच्ची नहीं जी, और दूसरी दुकान पे जाके वही सामान उसी रेट में ले लेता है। यानी कि वो आकर्षण, कई बार हम देखते हैं कि बाजार में जाते हैं, किसी चीज को देखते हैं और देखते ही मन कूद पड़ता है, वाह क्या चीज है, वो अपनी ओर वो खींच लेती है हमें। तो ये जो आकर्षण है, ये इस NNW दिशा से आता है। यही दिशा है जो हमें बेड प्लेजर देती है, जीवन साथी का सुख, सेक्स की दिशा माना जाता है इसे, आपसी इंटीमेसी की दिशा है, आत्मीयता, लगाव और जुड़ाव की दिशा माना जाता है। इस दिशा का दोष व्यक्ति के जीवन में गुप्त रोग जैसी समस्याएं दे देता है। यह दिशा हमारे जीवन में खुशी देने वाली दिशा है, हैप्पीनेस देने वाली दिशा है। ये दिशा हमारे जीवन में एक फर्टिलाइजर का काम करती है, खाद का काम करती है, व्यक्ति की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। इससे अगली दिशा के रूप में देखते हैं, वो आती है नॉर्थ, जिसे हम व्यापारियों की दिशा कहते हैं। इस दिशा के अधिपति देव कुबेर माने जाते हैं। इस दिशा को मनी की दिशा माना जाता है, धन की दिशा माना जाता है। ये दिशा हमें जीवन में किस प्रकार से धन कमाना है, या धन कमाने के लिए हमारे जीवन में क्या रास्ते हो सकते हैं, वो समझ हमें ये दिशा देती है। यही वो दिशा है जो हमें ग्रोथ देती है, जीवन में आगे बढ़ाती है। ये दिशा व्यक्ति को न्यू अपॉर्चुनिटी देती है, जीवन में आगे बढ़ने के नए अवसर देती है, प्रमोशन दिलाती है और ग्राहकी को आगे बढ़ाती है, व्यापार को आगे बढ़ाती है। इस दिशा में दोष होने पर व्यक्ति के जीवन में या व्यापार में ग्राहकों की संख्या घट जाती है, नंबर ऑफ कस्टमर्स धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। इससे अगली दिशा में चलते हैं। वो दिशा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, NNE। NNE दिशा जो है, ये दिशा हेल्थ और इम्यूनिटी की दिशा मानी जाती है। एक घर के अंदर ये दिशा हमें इम्यून सिस्टम को मजबूत करके हमें स्वस्थ रखने का काम करती है। इस दिशा में जिन घरों में दोष होता है, वहां बार बार छोटी छोटी बीमारियां आने लगती है, और वो बीमारियां लगातार चलती रहती है। व्यापार के अंदर इस दिशा को देखें तो व्यापार के अंदर हर व्यापार का अपना एक अलग इम्यून सिस्टम होता है। ये दिशा जीवन में बड़ी बीमारियों को लेके आती है।
पीपीटी देख पा रहे हैं आप? हाँ सर, चल हाँ। रही है। ये दिशा हमारी इम्यूनिटी की, हेल्थ की दिशा है, रिकवरी की दिशा है। इस दिशा में अगर संतुलन होता है तो व्यक्ति जब भी अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो उसे समय पे सही डॉक्टर मिलना, समय पे सही दवा का मिलना, दवा शरीर को लगना और जल्दी स्वस्थ होना, इस दिशा का गुणधर्म है। इस दिशा में जहाँ दोष होता है तो उस समय हमने भी कई बार देखा होगा, या जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं कि अमुक व्यक्ति के ये हुआ, ऐसे डॉक्टर की जरूरत थी, वहां गए वो डॉक्टर छुट्टी पे था, वहां गए वो डॉक्टर मिला नहीं, वहां गए वो डॉक्टर बारात में गया हुआ था, और पेशेंट की हालत बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार की ये जो घटनाएं हैं कि समय पे उचित डॉक्टर और उचित दवा न मिलना, वो अनैनी दिशा का दोष माना जाता है। ये दिशा वो दिशा है जो हमारी बॉडी को हील करती है, क्योंकि इस दिशा के अधिपति देव धन्वंतरी जी हैं, जो समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक थे। इसे इन्हें देवताओं के डॉक्टर कहा जाता है। तो ये हमारी 16 दिशाएं थी और उनके गुणधर्म। मैं समझता हूं आप इसमें बहुत कुछ समझ पाए होंगे। अब इनसे संबंधित कोई सवाल या कोई आपके मन में संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने सभी 16 दिशाओं के गुण धर्म आपको बताए हैं। क्या किसी का कोई सवाल नहीं? सुन पा रहे हो मुझे? हाँ ये सर, आ रही है आवाज। किसी का कोई सवाल नहीं? आपका सवाल नहीं होने का मतलब है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। सर आप एकदम सरल तरीके से बता रहे हो तो क्लियर हो रहा है सब कुछ। चलो, तो ये 16 दिशाओं के गुण धर्म, मैं कल इनकी पीडीएफ और ये वीडियो आपको भेज दूंगा। ये हमें कंठस्थ होने चाहिए, ताकि क्लाइंट जब भी कोई सवाल, अपनी समस्या बोले, तो हमारा सीधा ध्यान उस दिशा पे जाना चाहिए। अब तक की सारी पीडीएफ डाल दीजिएगा सर। हाँ, सारी डाल देंगे जी। और तो मेरे क्या 2 क्लास चली नहीं थी, इसलिए मेरे को दिक्कत आ गई थी उस समय। ठीक है, सारी डाल देंगे सर। अब इससे अगली हाँ क्लास ओके। में हम जो है अगला चैप्टर शुरू करेंगे, हमारे मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार का। कि एक घर जो होता है, एक भवन जो होता है, उसमें 32 प्रवेश द्वार माने जाते हैं। उन 32 में से कौन कौन से प्रवेश द्वार अच्छे होते हैं और कौन कौन से प्रवेश द्वार ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। और कुछ स्पेसिफिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे प्रोफेशन के अनुसार हमारे लिए कौन सी दिशा का मुख्य द्वार होना चाहिए, किस प्रोफेशन के लिए कौन सी दिशा का मुख्य द्वार होना चाहिए, या कौन सा मुख्य द्वार हमें क्या समस्या दे रहा है, ये सब हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। इन गुण धर्मों से संबंधित कोई बात हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज की क्लास का यही समापन करते हैं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, सबको नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी थोड़े से है ना, सभी साथियों को देख के, उनको सुन के अच्छा लगता है, पर बहुत कम सुनने को मिलता है। अब यहाँ ऐसी बात नहीं है, सभी एक दूसरे से सीखने के लिए आए हैं। मैं भी आप लोगों से सीखता हूँ, आप मेरे से सीखते हो, सभी एक भाई एक दूसरे से सीखेंगे। और ये सीखने का दौर ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन क्लास को थोड़ा सा क्रिएटिव रखो तो ज्यादा मजा आएगा।
ओके, शुभ रात्रि, सबको नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार।